बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मजहब भी दुनिया में मौजूद है जो आज से 3000 साल पहले ईरान की सरजमीन पर पैदा हुआ। ऐसा मजहब जिसने नेकी और बदी की जंग को आसमानी नजरिया बनाकर पेश किया। ऐसा दीन जिसमें आग को पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़रतश्त मत यानी ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये मजहब कैसे वजूद में आया और इसके अकायद क्या हैं और आज दुनिया में इसके मानने वाले कहाँ और कितने हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसी बातें मालूम होंगी जो शायद पहले आपने कभी ना सुनी हो। नाज़रीन, ज़रतश्त मत, जिसे ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म भी कहा जाता है, दुनिया के कदीम तरीन तौहीदी मज़ाहब में से एक है। कहा जाता है कि इस मजहब की बुनियाद एक नबी और फलसफी ज़रतश्त, जिसको ज़ोरोआस्टर भी कहा जाता है, ने रखी थी, जो मुमकिना तौर पर 1200 कबले मसीह से 600 कबले मसीह के दरमियान ईरान में मौजूद थे। ज़रतश्त ने अपने वक्त के कसीर खुदाओं वाले मजहब को चैलेंज किया और लोगों को एक खुदाए वाहिद यानी अहूरा मज़दा की इबादत की दावत दी। ज़रतश्त का पैगाम बुनियादी तौर पर नेकी, सच्चाई और पाकीज़गी पर मबनी था। ज़रतश्त मत का अब मरकजी अकीदा अहूरा मज़दा पर ईमान है। अहूरा मज़दा को रोशनी का खुदा, हिकमत का सरचश्मा और नेकी का नुमाइंदा कहा जाता है। ज़रतश्त का मानना था कि दुनिया में दो कुव्वतें हमेशा हालते जंग में हैं। नंबर 1 सपनता मैनवी यानी नेकी की रूह और दूसरी अंगरा मैनवी यानी बुराई की रूह। इनके मुताबिक इंसान का फर्ज है कि वो नेकी का साथ दे और बुराई से दूर रहे। ज़रतश्ती मजहब में आग को बहुत मुकद्दस माना जाता है, लेकिन इसे पूजा नहीं जाता। आग को पाकीज़गी, रोशनी और खुदा के इल्म की अलामत ज़रूर समझा जाता है। इसलिए इनके इबादत खाने, जिन्हें आतिशकदा भी कहा जाता है, में मुसलसल आग जलती रहती है। ये आग कई दहाइयों बल्कि सदियों से बुझी नहीं होती, क्योंकि ये अहूरा मज़दा के नूर का निशान समझी जाती है। ज़रतश्त मजहब की बुनियादी किताब औस्ता यानी एवेस्टा है, जो कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा गाथास कहलाता है जो ज़रतश्त की असल तालीमात पर मुश्तमिल है, और दूसरा हिस्सा यासना, यश्त या वंदीदाद कहलाता है, जो इबादात, दुआओं और मजहबी कवानीन पर मुश्तमिल है। औस्ता जुबान एक कदीम ईरानी जुबान है जो आज सिर्फ मखसूस ज़रतश्ती उलमाए दीन को ही आती है। ज़रतश्ती लोग दिन में 5 मरतबा मखसूस दुआएं पढ़ते हैं, जिन्हें गाथाज से लिया जाता है। नमाज से पहले जिस्मानी पाकीज़गी का ख्याल रखा जाता है, जिसे पावित्रगी कहा जाता है। इनके यहाँ जनाजों को दफन नहीं किया जाता, बल्कि खामोश टावर, जिसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, उसमें रख दिया जाता है, ताकि परिंदे और कुदरती अवामिल के जरिए जिस्म तहलील हो जाए। ज़रतश्ती अकीदा है कि ज़मीन को नापाक नहीं करना चाहिए, इसीलिए दफनाना या जलाना ममनू है। नाज़रीन मोहतरम, ज़रतश्त मजहब को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ सासानी सल्तनत के दौर में मिला, जो 224 ईस्वी से 651 ईस्वी तक ईरान पर हुक्मरान रही। इस दौर में आतिशकदे बनाए गए, औस्ता को मनज़्ज़म किया गया और मजहब को रियासती पुष्ट पनाही हासिल हुई। लेकिन 651 ईस्वी में जब मुसलमान ईरान आए, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रतश्त मजहब का ज़वाल शुरू हो गया। इस्लामी फतुहात के बाद ज़रतश्तियों पर दबाव बढ़ा, जिसके नतीजे में कई ज़रतश्ती ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए, और यही लोग आज पारसी कहलाते हैं, जिन्होंने ज़रतश्ती मजहब को हिंदुस्तान में जिंदा रखा हुआ है। मुंबई, गुजरात और दीगर शहरों में आज भी पारसी कम्युनिटी मौजूद है, जो ज़रतश्ती रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारती है। आज दुनिया भर में तकरीबन 1,20,000 के करीब ज़रतश्ती मौजूद हैं, जिनमें से 70,000 भारत, 15,000 ईरान, बाकी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मुकीम है, और इनके कुछ गिने चुने खानदान पाकिस्तान कराची में भी मुकीम हैं। बदकिस्मती से ये मजहब आज मादूमी के खतरे से दोचार है, क्योंकि नए अफराद इस मजहब को कबूल नहीं करते और शादी सिर्फ अंदरूनी तौर पर ही की जाती है।
नाज़रीन, ज़रतश्ती मजहब के मुनफरिद असूल हैं, जिसमें से एक है अच्छा सोचो, नंबर 2 अच्छा कहो, नंबर 3 अच्छा करो। ये 3 असूल ज़रतश्ती फ़लसफ़े की बुनियाद हैं। इनका मानना है कि यही 3 चीज़ें इंसान को फलाह या तबाही की तरफ ले जाती हैं। नाज़रीन, मशहूर ज़रतश्ती मकामात में नंबर 1 पर है यज़द, जो ईरान में मौजूद है, जो दुनिया के कदीम तरीन आतिशकदों में से एक है। नंबर 2 पे है चकचक, और ये भी ईरान में मौजूद है, जो कि ज़रतश्तियों की सबसे कदीम और मुक़द्दस ज़ियारतगाह है। और नंबर 3 पर मुंबई, भारत में मौजूद पारसियों का मरकज़ है, जो कई 100 साल पुराना है। ज़रतश्त मजहब के असरात बाद के मज़ाहिब पर भी देखे जा सकते हैं, जैसा कि जन्नत, दोज़ख, क़यामत, नेकी और बदी की जंग जैसे तसव्वुरात। यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून और अरस्तू ने भी अपनी किताबों में ज़रतश्त मजहब का जिक्र किया है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पारसी कम्युनिटी दुनिया की अमीर तरीन कम्युनिटीज़ में से एक है, और पारसी लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। इंडिया के मशहूर अमीर तरीन बिजनेसमैन में टाटा, वाडिया और गोदरेज भी पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि कायदे आज़म की बेटी दीना जिन्ना ने भी इंडिया के एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन नेवल वाडिया से शादी की, जो एक पारसी थे, और यही वाडिया फैमिली इंडिया की मशहूर बिजनेसमैन फैमिली भी है। इस मज़हब की किताबों अवेस्टा और यासना में अल्लाह की वहदनियत को बयान किया गया है, उसके यकता होने की तस्दीक भी की गई है, और मज़ीद ये भी लिखा गया है कि उसकी कोई औलाद नहीं, वो हमेशा से एक है और हमेशा एक ही रहेगा, और ना ही उसका कोई साया है। दोस्तों, यही वो तालीमात हैं जो कुरान पाक में सूरह इखलास के अंदर हमें दी गई हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों की शर्अंगेज़ियों और ज़ाती मफादात की बिना पर बहुत से मज़ाहब को तब्दील किया गया, जिसमें एक पारसी मज़हब भी है। और आज का पारसी मज़हब अपनी दीनी किताबों से कोसों दूर मुशरिकाना और मुल्हिदाना नज़रियात का मंबा बन चुका है। दोस्तों, पारसी मज़हब में भी कई फ़िरके मौजूद हैं, जिसमें से कुछ फ़िरके ऐसे हैं जो मरने के बाद मुर्दा जिस्म को कब्र में उतारते हैं, लेकिन कुछ फ़िरके ऐसे भी हैं जो मुर्दा जिस्मों को कब्र में उतारने के बजाय मुंबई में मौजूद इनके बनाए हुए टावर ऑफ साइलेंस पर मुर्दार खाने वाले परिंदों की खुराक बनने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मज़हब में भाई और बहन की शादी को जायज़ करार दिया जाता है, और पारसी कम्युनिटी ऐसी शादी को बहुत मुतबर्रक मानती है, और ऐसी मिसाल दुनिया के किसी भी मज़हब में हमें नहीं मिलती।